आज पुनः हम कक्षा 7 का गणित लेकर हाजिर हूँ। तो कक्षा 7 की गणित में आपको पूर्णांकों का गुणनफल पढ़ाया जा रहा था। तो उसमें प्रश्न नंबर 5 दिया है। सवाल को पूरा हम लिखेंगे नहीं, समय ज्यादा लगेगा, तो बस इसको समझ लीजिए। कह रहा है कि प्रगुणों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे समझ लीजिए, गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल को दिया है 18 गुणती कोष्टक में -45 इंटू -45 इंटू 18। तो इसको हल करना है। तो हल करिए। तो 18 का दोनों सबका इसमें गुणा होगा। तो 18 पचे 90, 18 पचे 90, 0 9 होगा। 18 चौक 72, 18 चौक 72 यानी 72 में 90 हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 9 11 को 1 7 1 8 यानी 81 हो गया। कि यहाँ 81 लिख देंगे। यहाँ माइनस है, माइनस गुणती यहाँ भी उतना ही होगा, -810 अब पुनः इसका गुणनफल करना होगा। तो गुणनफल कीजिए। तो 810 गुणती 810 0 0 0 होगा। 0 1 और 8 का गुणा करेंगे तो 0 8 एकम 8 8 अठाई 64 0 0 1 8 8 16 के 6 4 1 5 और 6 यानी आपका बराबर आएगा 61 0 0। माइनस माइनस यहाँ दोनों गुणनफल माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो चिन्ह हमारा प्लस होगा। तो ऐसे ही संख्याओं का आपको गुणनफल ज्ञात करना है। तो सवाल हम लिख देते हैं, जिसका अभ्यास करिएगा। दिया है -25 इंटू 125 इंटू -4 इंटू -10। गौ दिया है 8 गुणते 76 8 इंटू 76 इंटू -125। घ दिया है, घ में दिया है -53 इंटू 103। अंग
अंग दिया है 9 गुणे 60, 9 गुणे 60 -3। इसी क्रिया हम आपको अब बतलाएंगे, तब तक आगे का सवाल बताते हैं। अंक की बात 6 दिया है -27 इंटू -38। 6 के बाद 6 दिया है 6 में दिया है -46 इंटू -19 इंटू 46 माइनस दिया है, सॉरी ये प्लस है, ये +46 है। और उसके बाद जो दिया है 436 गुणे -46 प्लस माइनस 436 गुणते 54, 54। तो यहाँ हम क्रिया करते हैं, आप देखते हैं दोनों परिस्थितियों में 9 का 60 में गुणा करके और इसका करके घटा सकते हैं, या इसको पहले घटाने की क्रिया करने के बाद, इन दो तरह से हल कर सकते हैं। एक तो होगा, चलिए इसको हटा करके ये कर लेते हैं, 9 गुणते घटाएंगे तो 10 7 हो जाएगा और यहाँ 5। अब इसका गुणा कर लीजिए, 9 7 63 और 9 5 45 और 45 में 6 हम जोड़ देंगे 51। ऐसे भी होगा और नहीं तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। दूसरी विधि, इसका इन दोनों गुणनफल हम करेंगे, यानी 60 गुणते 9 माइनस होगा 3 गुणते 9, 9 चौके 36, ऐसे मिल जाएगा। अब हम आपको प्रश्न नंबर 6 बताएंगे। प्रश्न नंबर 6 में दिया है कि एक एग्जाम में 15 प्रश्न दिए गए हैं। 15 प्रश्नों में 15 प्रश्नों में सही के लिए 4 अंक मिलते हैं। सही के लिए, सही 15 प्रश्न का एक परीक्षा होता है, एग्जाम होता है। 15 के लिए 15 नंबर में जो सही मिलते हैं उसके लिए सही के लिए कितना दिया जाता है, 4 अंक। और गलत के लिए दिए जाते हैं, गलत के लिए -2 अंक मिलते हैं। क्योंकि इसको हम देख लेते हैं, ऐसे इसको नहीं करेंगे, इसका ऐसे ही करेंगे। 60 गुणते 9 माइनस 3 गुणते 9, 9 छके 54 माइनस 29 27। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ बचेगा 3 में से 2 जाओ 1 और 5। तो योग की
जहाँ पुस्तक होंगे सबका गुणा करिएगा अलग अलग। अब हम इस पे चलते हैं। तो यहाँ प्रश्न नंबर क में दिया है, प्रश्न नंबर क दिया है मिली जो कि सभी प्रश्नों को हल करती है, यानी 15 के 15 प्रश्न वो हल करती है, लेकिन 9 ही प्रश्न उसके सही होते हैं। तो 9 प्रश्न जब केवल सही होते हैं तो 9 प्रश्नों में से हम गलत प्रश्नों को निकाल लेंगे तो 6 प्रश्न गलत हो गए। तो जब 6 प्रश्न गलत होते हैं तो 9 प्रश्नों का अंक प्राप्तांक बराबर होगा 9 प्रश्नों पे 9 प्रश्नों पर प्राप्तांक आपका होगा 9 गुणित 4, तो आपको मिलेगा 36 अंक। 6 गलत हो जाते हैं तो 6 पे गुणित -2 होगा, गुणित -2 अर्थात आपको 12 अंक गलत हो जाते हैं। जब 12 अंक माइनस मिलते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, 36 में से घटा देंगे -12 को, तो पता चलता है कि मिली को मिले हैं कितने, 24 अंक। अब प्रश्न नंबर 6 दिया है जान केवल 5 ही प्रश्न करता है। जान की केवल 5 उत्तर सही निकले, 5 उत्तर सही निकले तो कह रहा है कि उसको कितने अंक मिले, कितने अंक मिले। अब इसको स्वयं अभ्यास करेंगे, तब तक हम प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, प्रश्न नंबर 7 में दिया है कि शीत प्रक्रिया के कारण किसी कमरे का तापमान यानी कमरे का तापमान दिया है, कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। प्रश्न नंबर 7, किसी कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, कब है, शीत प्रक्रिया। अब 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे, यानी एक घंटे में तापमान गिरता है कितना, 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, तापमान में गिरावट आती है। तो कह रहा है कि 10 घंटे में तापमान का 10 घंटे के पश्चात कमरे का तापमान क्या होगा। तो 10 घंटे में तापमान में गिरावट, तापमान में गिरावट, तो गिरावट कितना होगा, 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस है तो क्लियर है कि 10 × 5 यानी 50 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरेगा। अर्थात गिर रहा है तो ये क्या होगा, माइनस होगा। आपका तापमान, कमरे का तापमान 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना होगा, 10 घंटे के बाद तापमान आप निकालेंगे तो कमरे का तापमान पहले कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस।
50 डिग्री सेल्सियस गिर चुका है, तो अब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, -10 डिग्री सेल्सियस। यानी 10 घंटे बाद कमरे का तापमान आपको मिलेगा -10 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। चलिए अगले क्लास में इसको पढ़ाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही है। तो सवाल दिए गए उसका अभ्यास करिएगा। धन्यवाद।